हेलो। क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि सोशल मीडिया पर ग्रो करने के वो पुराने तरीके अब बिल्कुल काम नहीं कर रहे? अगर हाँ, तो सच कहूं तो आप अकेले नहीं हैं। 2024 और 2025 की जो स्ट्रैटेजीज थी ना, वो अब पूरी तरह से आउटडेटेड हो चुकी हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम द 2026 सोशल मीडिया प्लेबुक के सोर्स मटेरियल का एक डीप डाइव विश्लेषण करने वाले हैं। ये समझ लीजिए कि नए सोशल मीडिया लैंडस्केप को क्रैक करने के लिए ये आपकी अल्टीमेट गाइड होने वाली है। इस पूरे सोर्स मटेरियल का जो कोर आइडिया है वो इस एक लाइन में छिपा है। एक ऐसा कंटेंट मशीन बनाएं जो व्यूज को डॉलर्स में बदल दे। देखिए, आज के टाइम में किसी भी बिजनेस ओनर के लिए सिर्फ लाइक्स या फॉलोअर्स जैसे वैनिटी मैट्रिक्स यानी दिखावटी आंकड़ों के पीछे भागने का कोई सेंस नहीं बनता। असली गेम है सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके रियल रेवेन्यू जनरेट करना। तो आइए देखते हैं कि यह सब काम कैसे करता है। ठीक है, तो चलिए सीधा काम की बात पर आते हैं। इस नए एरा में जीतने के लिए हमें इन स्टेप से गुजरना होगा। सबसे पहले द 2026 सोशल मीडिया शिफ्ट, फिर पिक अ कंटेंट गेम, उसके बाद द कंटेंट डेटा सिस्टम, फिर द एक्सपेरिमेंटेशन लैब और फाइनली स्केलिंग द कंटेंट फैक्ट्री। ये वो एग्जैक्ट 4 कदम की प्लेबुक है जो आपको चाहिए। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले और सबसे क्रूशियल स्टेप से। स्टेप 1, पिक अ कंटेंट गेम। इसे स्किप करने का मतलब है गलत गेम खेलना और बाद में पछताना। देखिए, सोशल मीडिया पर ना बेसिकली एक साथ 5 अलग अलग कंटेंट गेम्स खेले जा रहे हैं। पहला है मेन स्ट्रीम कल्ट फैंडम, जहां गोल होता है पीक फेम और विज्ञापनों से पैसा कमाना। दूसरा है कैटेगरी कल्ट फैंडम, यानी किसी खास निश में डीप जाना और सीपीएम से कमाई करना। तीसरा है इंट्यूटिव प्रोडक्ट्स, जो सीधे कन्वर्जन्स और डायरेक्ट सेल्स के लिए होता है। चौथा एक्सप्लेनेटरी प्रोडक्ट्स, जहां आप लोगों को एजुकेट करके सेल्स लाते हैं। और पांचवा है अथॉरिटी बिल्डिंग, जहां आप डीप ट्रस्ट बनाते हैं ताकि ऑडियंस को ईमेल फनल या लो टिकट ऑफर्स तक ले जा सकें। अब यहां सबसे बड़ी बात यह है कि बिजनेस ओनर्स किसी भी साइज पर जीत सकते हैं, लेकिन और ये बहुत जरूरी है, आप एक ही चैनल से एक साथ ये पांचों गेम्स बिल्कुल नहीं खेल सकते। और ये चीज़ बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाती है कि गेम 3 और गेम 4 में क्या फ़र्क है। इंट्यूटिव प्रोडक्ट्स और एक्सप्लेनेटरी प्रोडक्ट्स के बीच का अंतर समझना लिटरली बहुत ज़रूरी है। इंट्यूटिव प्रोडक्ट्स जैसे कि कपड़े, इन्हें देखते ही इंसान समझ जाता है, कस्टमर को कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन एक्सप्लेनेटरी प्रोडक्ट्स जैसे कि कोई पेप्टाइड शैम्पू हो गया या कोई नया एआई टूल, इन्हें खरीदने से पहले व्यूअर को यह समझना पड़ता है कि ये काम कैसे करते हैं। इन दोनों के लिए आपकी कंटेंट स्ट्रैटेजी ज़मीन आसमान जितनी अलग होनी चाहिए। और यही बात मोनेटाइजेशन यानी पैसे कमाने के तरीके पर भी लागू होती है। गेम 1 और 2 में आप खुद एक प्रोडक्ट हैं और आपकी कमाई मीडिया रेवेन्यू से होती है। लेकिन गेम्स 3, 4 और 5 बिल्कुल अलग हैं। यहाँ आप कोई एक्सपर्टीज या प्रोडक्ट बेच रहे हैं और आपकी कमाई सीधे कन्वर्जन से होती है। फैक्ट यह है कि ज़्यादातर बिजनेस ओनर्स को इन्हीं 3 गेम्स में फोकस करना चाहिए, क्योंकि असली सेल्स प्लेटफॉर्म के बाहर यहीं से आती है। चलिए अब